सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 11 ऑफ अक्टूबर, मतलब फ्राइडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज क्या क्या सिनेरियोज बने, उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिले और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिले, और आगे क्या क्या सिनेरियोज बनने वाले हैं जो हमारे लिए सेफ और रिस्की होंगे। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। अब मैं खोल लेता हूं हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा पे हम देखेंगे सुबह ने पहले टिक से, मतलब 9:15 से। चलिए 9:15 से पहला हमारा जो टिक था वो था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 25,000 पर, और जो रेसिस्टेंस था वो भी स्ट्रॉन्ग था 25,000 पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे स्ट्रॉन्ग था। हमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम पे ध्यान देना होता है, हमें ओआई एंड वॉल्यूम दोनों देखना पड़ता है। जब अगर बाहर जाते वक्त, मतलब ये जैसे इन द मनी के साइड है, इन द मनी के साइड से आउट द मनी के साइड जब जाएगा रेसिस्टेंस, तो ओआई और वॉल्यूम जब दोनों ही वीकनेस यहाँ बनाएगा आउट ऑफ द मनी के साइड, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप। अब कंसिडर एक और चीज हम लोग कर लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे। अगर ओ आई यहाँ ना होके यहाँ कहीं होता, या फिर यहाँ होता, या फिर यहाँ होता, या फिर इसके नीचे कहीं भी ओ आई होता, तो हम ये कंसिडर कर लेते कि वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब हमारा रेसिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। क्यों कंसिडर कर लेते? क्योंकि ओ आई हमारा ऑलरेडी नीचे के साइड खड़ा होता, और जो हमारा वॉल्यूम है वो नीचे के साइड आने की कोशिश कर रहा होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक पे। नेक्स्ट टेक पे आते ही हमारा जो वॉल्यूम है वीक टुवर्ड्स टॉप से अब स्ट्रांग हो चुका है 25,000 पर, और सपोर्ट एज इट इज स्ट्रांग बना हुआ है 25,000 पर। मतलब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है। इस केस में हमारा जो ट्रेड बनता है वो हमारा हो जाएगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग पहला नंबर सिनेरियो, मतलब सपोर्ट भी स्ट्रांग और रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग। अगर सपोर्ट पे आएगा तो हम वहां से सी बाई कर सकते हैं, और अगर रेसिस्टेंस पे आएगा तो वहां से हम पी बाई कर सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए है। फर्स्ट टाइम इन द सेंस, जैसे अगर मार्केट दिन में इसी सिनेरियो में दिन में पहली बार, सेम सिनेरियो में दिन में पहली बार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आता है, तो हम वहां से कॉल बाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और पहली बार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आता है, तो हम वहां से पुट बाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर अब ये सेकंड टाइम आएगा, मतलब जैसे एक बार ऑलरेडी इस वैल्यू को मार्केट ने हिट कर दिया, इस वैल्यू को हिट करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट चला गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर अपने इस वैल्यू पर, तब उसके बाद अगर दोबारा यहाँ पे आता है, दोबारा इस वैल्यू पे आता है, तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं एलिजिबल होंगे? क्योंकि मार्केट जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर दोबारा आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पहला तो हो जाएगा वो अपने पहले टाइम वाले से रिस्की है। मतलब पहली बार हमने जब ट्रेड लिया था उससे ये ट्रेड हमारा रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है दूसरी बार हिट कर रहा है मार्केट, और ये इसको ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है। ब्रेक करके एक डाइवर्जन नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा मार्केट, अगर दोबारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट आएगा तो। अब सेम चीज हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ भी अप्लाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे इस वैल्यू पे दोबारा आ रहा है, मतलब इस वैल्यू से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक बार जा चुका है, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक ट्रेड हमें मिल चुका है, फिर अगर दोबारा इस वैल्यू पे मार्केट हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस वाले वैल्यू को
ब्रेक करने की कैपेसिटी रखेगा और ब्रेक करके एक डायवर्जन और ऊपर जाने की कैपेसिटी रखेगा। मतलब सपोर्ट में एक डायवर्जन नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा अगर दूसरी बार हिट कर रहा है तो, और अगर रेसिस्टेंस को दूसरी बार हिट कर रहा है तो एक डायवर्जन ऊपर जाने की कैपेसिटी रखेगा। इधर एक डायवर्जन नीचे और इधर एक डायवर्जन ऊपर। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब एक डायवर्जन नीचे जाने पे अगर ये जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट को दोबारा हिट कर रहा है मार्केट और सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे चला गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, जो कि है 24,950 पे। 950 की वैल्यू आ रही है 879। अगर इस वैल्यू पे मार्केट गया तो वहां से आप ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल होंगे, बट आपको कम से कम एक बार और भी इन सारे परसेंटेज, जितने भी परसेंटेज हैं स्ट्राइक प्राइस के परसेंटेज पर नजर बना लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे जाने के बाद यहाँ कहीं भी परसेंटेज जो है वो बढ़ने लगे और वीक टुवर्ड्स बॉटम कहीं पे हो जाए हमारा सपोर्ट। सेम चीज हमें रेसिस्टेंस के साथ भी देखना है। अगर रेसिस्टेंस प्लस एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे मार्केट आता है तो ऐसा ना हो कि यहाँ कहीं परसेंटेज बढ़ने लगे और वो टॉप के साइड वीकनेस बना के मार्केट ऊपर चला जाए और आपने यहाँ से पुट का सोचा हो। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है मार्केट में। अगर हम बात करें, सुबह से हमारा सिनेरियो सेम बना हुआ है, 25,000 पे सपोर्ट एंड 25,000 पे रेजिस्टेंस, दोनों एक ही जगह पे बने हुए हैं। मार्केट कहीं अपने चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा नीचे जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ 900 पे जो सुबह वैल्यू आ रही थी 900 पे 40% था, बट अब अगर आप 900 पे देखेंगे तो 60% है, मतलब 20% यहाँ बन चुका है, बढ़ चुका है परसेंटेज। अगर अब यहाँ से एक डायवर्जन नीचे गया 915 के आसपास, तो इस परसेंटेज पे हमें खास नजर बनाए रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 75% हो जाए। और यहाँ अगर रेसिस्टेंस साइड की बात कर ले तो ठीक है, रेसिस्टेंस साइड अभी फिलहाल हमें सेफ दिख रहा है। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस मिल जाए तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये था पूरा मार्केट आज का, फिलहाल अभी तक अभी 12:18 हुए हैं। ये है अभी तक का मार्केट। आगे देखते हैं क्या सिनेरियोज बनते हैं। आगे कुछ और सिनेरियोज बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत हो सकता है मार्केट नीचे जा सकता है। पर्सनली मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि अभी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू आ रही है 25,060 के आसपास। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, जो भी सिनेरियोज मैंने आपको बताया, उसमें सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता है, रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। और एक चीज और, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक बता सकते हैं, मैं उसपे डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आपको वो क्लियरली समझ में आ जाए, वो डाउट आपका क्लियर हो जाए उस टॉपिक से। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मार्केट एनालिसिस में, जो कि है मंडे। सैटरडे एंड संडे मार्केट बंद रहता है, बट सैटरडे एंड संडे Q&A सेशन चलता रहता है। आपको ग्रुप पे मैसेजेस आ जाएंगे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए।